Hello guys, welcome to another episode with Weekend Vlog with गौरव। My name is गौरव एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ फिर से हमारे चैनल पे जिसका नाम है वीकेंड व्लॉग विद गौरव। आज हम आए हैं पांडुलेनी जो कि नासिक में लोकेटेड है, मुंबई आगरा हाईवे पे। अगर आप नासिक आते हो तो एक बार मुंबई आगरा हाईवे पे ये लोकेशन पे ज़रूर आइएगा एक बार। काफ़ी प्राचीन केव्स है यहाँ पे, लेनी है, गुफाएँ है बहुत सारी। तो आज वो हम कवर करने आए हैं। इसके लिए मैं आज स्पेशली इस व्लॉग के लिए मैं ट्रैकिंग करने वाला हूँ, जो कि मैं फ़िलहाल करता नहीं हूँ। मेरे को ट्रैकिंग करने में बहुत तकलीफ़ होती है, सांसें फेफड़े फूल जाते हैं मेरे सब क्योंकि इतने सारे वड़ा पाव और बर्गर्स और सैंडविच पिज़्ज़ा खाए हैं, तो वो तो निकलने हैं। तो चलिए ट्रैकिंग शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे एक बोर्ड लगा है भारत सरकार का, प्राचीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का, जहाँ पे लिखा है कि इंडियन नागरिकों के लिए 30 रुपीज़ और विदेशी नागरिकों के लिए 300 रुपीज़ चार्ज रहेगा इन केव्स का। तो इस तरह से ये है। उसके लिए टिकट परचेस करने के लिए नीचे उन्होंने QR कोड रखा है, वहाँ से आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप नीचे से QR कोड से पेमेंट करते हो तो 20 रुपीज़ ही चार्ज लगेगा, या अगर आप ऊपर जाके टिकट घर से टिकट खरीदोगे तो आपको 25 रुपीज़ चार्ज लगेगा, ऐसा उन्होंने दिया है। चलिए अभी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। रास्ते में बहुत सारे बोर्ड्स लगाए हैं महाराष्ट्र शासन के पुरातत्व विभाग के, जिस पे इन लेनिस की केव्स के बारे में बताया गया है। एक ख़ास बात ये ऐसी भी है कि पहले यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी, बहुत साल पहले। अभी पुरातत्व विभाग के ज़रिए ये जगह डेवलप की गई है और बहुत सीढ़ियाँ भी बना दी है, तो उससे ट्रैकिंग करने के लिए बहुत ही आसानी हो गई है। तो कोई भी हो, सीढ़ियाँ होने के कारण चढ़ने में थोड़ी सी तकलीफ़ कम होती है, तो इजीली आप ट्रैकिंग कर पाओगे। वैसे अभी हमारे दोस्त कुणाल भाई भी हमारे साथ आज है, हमेशा की तरह। चलिए उनको साथ में लेके चलते आगे। वो बोल रहे यार कार ट्रैकिंग पे लेके आया, वाटर पार्क सीरीज़ अच्छा था अपना। मैं बोला वाटर पार्क सीरीज़ तो अभी ख़त्म हो गया, समर सीज़न है, ख़त्म हो गया, अभी मानसून सीज़न आया है, तो ट्रैकिंग ही चालू करना पड़ेगा। अगले समर सीज़न में फिर से एक बार वाटर पार्क सीरीज़ हम चालू करेंगे। तब तक के लिए अभी नया ट्रैकिंग सीरीज़ शुरू कर दिया है हमने। अभी यहाँ पे हम चढ़ते वक्त हर एक चौराहे पे हमें इस जानकारी का बोर्ड दिखाया गया है। ये पूरी जगह जंगल प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। इस पूरी जगह पे जंगल प्राधिकरण का अधिकार है। ये सब जगह वन क्षेत्र के अंदर है, एक तरह का जंगल ही है। यहाँ पे बहुत सारे तेंदुए निकलते हैं, पीछे के साइड में जंगल है। तो थोड़ा रात के समय में ये 5 बजे के बाद इसीलिए बंद कर देते हैं, क्योंकि कोई रिस्क ना हो सके उसके वजह से। चलिए अभी हम चढ़ते हैं ऊपर। बहुत सी सीढ़ियाँ है और बहुत सारे लोग आज संडे होने के कारण ट्रैकिंग के लिए आए हैं, केव्स देखने के लिए आए हैं। बहुत से विदेशी नागरिक भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये केव्स जो है वो लगभग 2 से 2.5 हज़ार साल पुरानी केव्स है, बहुत पुरानी केव्स है, और इसका प्राचीन इतिहास भी बहुत गहरा है। चलिए आज हम वो भी जानकारी लेंगे, आपको आगे हम सब बताएंगे। इस केव्स के बारे में जानकारी बताएंगे, इन गुफाओं के बारे में जानकारी बताएंगे, इसकी कथाओं के बारे में जानकारी बताएंगे। अभी हम ऊपर आ चुके हैं, कम से कम आधा से पौना घंटा लग गया हमें ऊपर आने के लिए। तो चलिए अभी टिकट खरीदते हैं, क्योंकि हमने ऑनलाइन टिकट ख़रीदा नहीं था। ऊपर में अभी 25 रुपये दे के टिकट खरीदेंगे। यह है टिकट घर, यहाँ से टिकट लेना है। यहाँ से टिकट खरीदते वक्त हमको सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि अंदर में मोबाइल अलाउड नहीं है। तो 2 मिनट के लिए मैं तो शॉक हो गया, कैमरा अलाउड नहीं, मोबाइल अलाउड नहीं। फिर अंदर में देखा तो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे थे, तो मैंने सिक्योरिटी को चुरा के फिर से अपने पास वो कैमरा और मोबाइल जेब से निकाल के शूटिंग चालू कर दिया, क्योंकि हर कोई कर रहा था। भाई ने हमको ही रोका, फिर ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो उनका ही प्रमोशन कर रहे हैं ये एक नासिक सिटी का दृश्य है, यहाँ से बहुत बढ़िया दिखता है। सबसे बेस्ट क्लाइमेट सिटी है हमारी नासिक। एक बार नासिक में ज़रूर आइए, बहुत घूमने लायक जगह है। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त हमने हर गुफाओं पर एक बोर्ड देखा था, जो उन गुफाओं के बारे में हमें जानकारी दे रहा था। मैंने वो सारे बोर्ड्स की जानकारी ली, उससे हमें पता चला कि इस पर्वतमाला को, जो सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित है, इस पर्वत का नाम त्रिरश्मि पर्वत है। और इन गुफाओं को जो नाम है, जो पुरातत्व विभाग के अनुसार, उसे त्रिरश्मि गुफाएं कहे नाम से कहा जाता है। इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ था, जो अब से 2 से 2.5 हज़ार साल पहले। उसे बनाते वक्त ऐसी जगह चुनी गई थी जिसे सूर्य और चंद्र
हमेशा अलौकिक रखे, मतलब तेजस्वी रखे, उस हिसाब से उसको बनाया गया था। ये जगह चुनी गई थी जो दिन भर में भी उसमें उजाला रहे और रात के समय में भी वो चांद की रोशनी में चमकता रहे। पर मेरे मन में एक बहुत उत्सुकता थी कि इसका नाम पांडव गुफाएं क्यों पड़ा। तब पता चला कि यहाँ पे बौद्ध भिक्षुक जो थे, यहाँ पे जो इन गुफाओं में रहते, तो वो पीले रंग के वस्त्र पहनते थे, जो कि पांडु वस्त्र के नाम, पांडु वस्त्र की तरह का पहनते थे, जिससे इनका नाम पांडव गुफा पड़ गया। वैसे तो ऐसी गुफाएं स्थानीय निवासी के हिसाब से, मतलब जो यहाँ के स्थानिक नागरिक है नासिक के, वो कहते हैं कि ये मानव निर्मित गुफाएं नहीं है, ये दैविक गुफाएं जो पांडवों के ज़माने से यहाँ पे, महाभारत के समय से यहाँ पे है। और इनमें पांडवों का निवास हुआ करता था उस समय में, जब वो पांडव वनवास में आए थे। तो ऐसी कथाएं यहाँ पे और भी सुनाई देती है। तो चलिए अभी हम केव्स देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पे जो केव्स है, केव्स नंबर 1 में। यहाँ पे एक समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सी केव थी, लेकिन उससे पता चलता है कि ये स्नान कक्ष होगा उन लोगों का। इसमें पानी जमा करके ये स्विमिंग पूल की तरह ही है, ऊपर में बैठने के लिए जगह है। कैसे कैसी टेक्नोलॉजी करके उन्होंने बनाया होगा 2 से 2,500 साल पहले। सच में सोचते हो तो दंग रह जाता हूँ। कुणाल भाई तो हमारे राजा की कुर्सी पे जाके बैठ गए। कहते चेंजिंग रूम हो सकता है उस ज़माने का। बैठने के लिए भी उन्होंने बहुत सी अच्छी जगह बनाई है। पिलर्स जो है उसके ऊपर बहुत से चिन्ह लगाए हुए हैं, और जगह जगह पानी के उन्होंने पानी जमा करने के लिए पॉन्ड्स बना के रखे थे। मैंने बहुत सी जगह पे देखा कि बहुत सारे पॉन्ड्स है, मतलब उस ज़माने से वो जो पानी जमा करने का सिस्टम लगा रहा है। अभी केव्स नंबर 2 में आए, उसमें ये देखिए यहाँ पे भी पानी जमा है, मतलब पानी जमा करने के लिए हर एक साधन उन्होंने बना के रखा था। बहुत सारे जहाँ पे कुंड है, अभी यहाँ पे बहुत सारी बुद्ध की मूर्तियाँ हैं जो बनाई गई है। इतने सालों से वे अभी भी वैसी की वैसी ही है। मस्त एकदम। ये देखिए यहाँ पे भी है पानी के कुंड, बहुत से कुंड बना के रखे हैं, मतलब पूरे साल भर पानी की तकलीफ ना हो इसके लिए, उस हिसाब से वो बना के रखे हुए हैं। अभी ये केव्स के आप देखिए दूर से, ये वो इसके पिलर है, एकदम बढ़िया नक्शी काम दिख रहा है उसके ऊपर। उस पर हाथी, बहुत से प्राणियों के चिन्ह बनाए हुए हैं। और अंदर में जो हॉल है, मैं अंदर में जाके आपको दिखाता हूँ, एकदम बढ़िया है, मन को एकदम शांति मिलती है। चप्पल बूट बाहर निकालने, और हर केव्स के बाहर में उन्होंने ना QR कोड लगाया है, जिसके ऊपर इन केव्स के बारे में जानकारी है। ये सब भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा ये लगाया गया है। एंट्रेंस पे ही बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ पांडवलेना केव्स। ये QR कोड स्कैन करते हैं, अपने को सारी केव्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अभी ये हॉल है और इसमें बहुत सारे कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे जो मेडिटेशन के लिए है। मेरे हिसाब से यहाँ पे बैठ के सब बौद्ध भिक्षुक मेडिटेशन ही करते होंगे। इतनी अच्छी शांतता है यहाँ पे कि पूछे मत। और बीच में एक स्तूप की मूर्ति है, स्तूप बनाया हुआ है, एकदम बढ़िया है। ये जो स्तूप है, अभी हम आगे के केव्स में आए। सब केव्स के ऊपर जो नक्शी काम बनाया है एकदम बढ़िया बनाया है, सिस्टेमेटिक है सब, और आज भी वैसे के वैसा ही है। 2 से 2,500 साल हो गए इन केव्स को। कुणाल भाई मजबूती चेक कर रहे हैं और ये अपना काम है अभी फ़िलहाल के ज़माने में। देखिए यहाँ पे इन दीवारों के ऊपर भी कुछ तो भी चिन्ह बनाए हैं। यह हनुमान जी की मूर्ति है, शायद से चित्र बनाए हैं दीवारों पे। चलिए आगे चलते हैं। अभी ये एक कमरा है, इसको दरवाज़ा लगाया हुआ है,
ये भी एक मेडिटेशन रूम ही है, यहाँ पे बैठने के लिए बनाया गया है और यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन ही करते होंगे पहले। फिर बाजू में एक और वैसे ही कमरा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसमें 2 कमरे हैं, एक बाहरी कमरा और एक अंदर में है। मस्त मेडिटेशन ध्यान केंद्र है ये। अगर किसी के मन को शांति चाहिए तो यहाँ पे आके ज़रूर मेडिटेशन करिएगा। और यहाँ से जो नासिक का दृश्य हमें मिला है, कसम से एकदम बढ़िया, क्या व्यू है। और मौसम भी एकदम खुला खुला, सही से। एक बार आप ज़रूर आइए इन केव्स में। ये सबसे बड़ी केव्स है इन गुफाओं की। यहाँ पे भी बहुत सारे, अभी ये वाटर के लिए मैं बोला था ना कि बहुत सारे कुंड बना के रखे हैं। अभी भी इसमें बरसात का पानी आके जमा हो जाता है। लेकिन एक चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि अपने लोग ही इसको गंदा करते हैं। पानी की बोतल इसमें डाल दे, कचरा डाल दे, कुरकुरे खा के उसमें डाल दो। ये गलत चीज़ है, ये बंद होनी चाहिए। अभी ये देखिए छोटे छोटे मेडिटेशंस, ये गुफा है छोटी छोटी बैठने के लिए। मैं अब मैं गुफा नंबर 18 में जा रहा हूँ। वहाँ एक चैत्य है जिसे मनोहर स्तूप बना हुआ था, ऊंचे ऊंचे खंभों से युक्त। इस हॉल में आवाज़ गूंजती है। प्रदर्शित सूचना बताती है जो बाहर लिखी हुई है। वह हॉल 21 फीट चौड़ा और 34 फीट लंबा है। तत्कालीन शाही अधिकारी अगियाताना की पत्नी भक्त पत्तिका ने इसका निर्माण करवाया था। अब मैं गुफा नंबर 20 में घुस गया हूँ। वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था और मोबाइल की टॉर्च भी काम कुछ नहीं कर रही थी। मैंने कुमार का मोबाइल लेके उस टॉर्च से कैमरे का शूटिंग करने का सोचा। ऐसी गुफा मैंने आज तक नहीं देखी थी। और इतने सुंदर सुंदर वास्तु वहाँ पे बने हुए थे, बुद्ध की इतनी सुंदर प्रतिमाएं वहाँ पे थी। बाहर बोर्ड पे लिखे हुए सूचना के इसमें लिखा था कि यह हॉल 44 फीट चौड़ा और 61 फीट लंबा था। इस हॉल के दोनों बाजुओं पर कमरे बने हुए थे जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते थे। इस हॉल में बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं थी और एक से बड़ी एक प्रतिमाएं बनाई हुई थी। मैं हैरान रह गया कि ऐसी प्रतिमाएं उस ज़माने में बनी कैसे और कैसे बनाते होंगे। वहाँ की वास्तुशिल्प, उन लोगों का उस ज़माने का वास्तुशिल्प देख के मैं आज भी हैरान हूँ। अभी हम अगली गुफा में गए, वहाँ पे भी बुद्ध की बहुत सारी प्रतिमाएं बनी थी। सच में अभी मैं हैरान हूँ कि कैसे वो बनाते थे। टोटल 24 केव्स हैं। अभी हम सेकंड लास्ट केव्स देख रहे हैं और आखिरी केव्स का ये व्यू है। इसमें भी बहुत सारी प्रतिमाएं बुद्ध की एक से बढ़िया है। यहाँ पे ध्यान में बैठे बुद्ध जी दिख रहे हैं, भगवान बुद्ध। और ये लास्ट केव है 24 नंबर की। इन दीवारों के ऊपर भी उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने ऐसी रचना कहीं पे नहीं देखी है। सच में मैं भाग्यशाली मानता हूँ खुद को कि मैं नासिक में रहता हूँ, जहाँ पे ये केव्स है और ऐसा इतिहास जुड़ा है हमारे नासिक से। अगर कभी नासिक आते हो तो ज़रूर आइए, बहुत बढ़िया है।
और ये लास्ट का गुफा है, इसके बाद में ये केव्स ख़त्म हो जाती है और आगे पहाड़ी चढ़ने के लिए रास्ता है। तो ठीक, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप सब्सक्राइब नहीं करते, मैं इसके लिए आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाता रहता हूँ और आप सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।